क्या बांकीपुर का उपचुनाव सिर्फ एक विधानसभा सीट का चुनाव है या फिर बिहार की राजनीति का टर्निंग पॉइंट बनने जा रहा है? क्या नीतीश कुमार की चुप्पी बीजेपी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई है? क्या जिस वीडियो के सहारे बीजेपी ने यह संदेश देने की कोशिश की कि सब कुछ ठीक है, वही वीडियो अब उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या सचमुच यह वीडियो एआई से बनाया गया है या फिर यह सिर्फ चुनावी आरोप है? नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार, आप देख रहे हैं मत अभिमान। आज हम किसी अफवाह की नहीं बल्कि उन सवालों की बात करेंगे जो इस समय बिहार की राजनीति के केंद्र में है। नीतीश कुमार की खामोशी आखिर क्यों? बांकीपुर उपचुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा किसी उम्मीदवार की नहीं हुई, सबसे ज्यादा चर्चा हुई एक ऐसे नेता की जो प्रचार में दिखाई ही नहीं दिए। जी हाँ, नीतीश कुमार। बिहार की राजनीति में यह पहली बार ऐसा दृश्य देखने को मिला कि गठबंधन का चुनाव हो, बीजेपी मैदान में हो, लेकिन जदयू का सबसे बड़ा चेहरा प्रचार से लगभग दूर रहा। और यहीं से शुरू हो गई चर्चाएं। क्या सब कुछ ठीक नहीं है? क्या अंदर खाने नाराजगी है? क्या जेडीयू कार्यकर्ताओं को कोई संदेश दिया जा रहा है? राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जदयू इस सीट पर अपना दावा चाहती थी, लेकिन सीट बीजेपी के पास ही रही और यहीं से मतभेद की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया। हालांकि बीजेपी और जदयू ने सार्वजनिक तौर पर किसी टूट की बात स्वीकार नहीं की है, लेकिन राजनीति में कई बार शब्दों से ज्यादा खामोशी बोलती है। जब लगातार सवाल उठने लगे तभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया। वीडियो में नीतीश कुमार बांकीपुर के मतदाताओं से एनडीए उम्मीदवार के समर्थन की अपील करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने विकास, सुशासन और एनडीए उम्मीदवार को वोट देने की बात कही। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के प्यारे मतदाताओं, आप सभी को मेरा प्रणाम। आप जानते हैं कि आपके विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहा है और 30 जुलाई को मतदान होना। आप सभी के विश्वास, सहयोग और आशीर्वाद से हमने 2 दशकों में सुशासन और न्याय के साथ विकास को पूरी ईमानदारी से धरातल पर उतारने का काम किया। विकास की इस गति को बनाए रखने और विकसित बिहार के निश्चय को पूरा करने के लिए आपका एक एक वोट जरूरी है। आप सभी मतदाताओं से आग्रह है कि आप एनडीए के युवा उम्मीदवार श्री नीरज कुमार सिन्हा को अपना आशीर्वाद दें और मतदान के दिन कमल छाप के सामने बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। नमस्कार। वीडियो सामने आते ही बीजेपी समर्थकों ने कहा, देखिए सब कुछ ठीक है, लेकिन राजनीति में कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से शुरू हुआ सबसे बड़ा विवाद। जन स्वराज के प्रमुख प्रशांत किशोर सामने आए। उन्होंने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि यह वीडियो असली नहीं बल्कि एआई की मदद से तैयार किया गया है। ध्यान रहे, प्रशांत किशोर का आरोप है, इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। पीके ने यहाँ तक कहा कि अगर बीजेपी यह साबित कर दे कि यह वीडियो वास्तविक है और नीतीश कुमार किसी स्वतंत्र पत्रकार के सामने यही बयान दोहरा दे तो जन स्वराज अपना उम्मीदवार वापस लेने को तैयार है। दावा बहुत बड़ा कर दिया प्रशांत किशोर ने और यहीं से मामला और गर्म हो गया। वीडियो अपील जारी किया है एनडीए ने। वो वीडियो सरासर फेक है, एआई की मदद से बनाया गया है और नीतीश बाबू ने ऐसा कुछ भी बयान नहीं दिया है। तो मैं एनडीए इस भाजपा की हालत ये हो गई है कि पहले 202 विधायकों को लगाया, मंत्री सांसदों को लगाया, पूरा सरकारी तंत्र लगाया और जिस नीतीश कुमार का चेहरा इन लोगों ने बिहार के सभी सरकारी, गैर सरकारी और राजनीतिक पोस्टरों से हटा दिया है। अब हार के डर से नीतीश कुमार की मदद लेने के लिए, नीतीश कुमार के समर्थकों की मदद लेने के लिए कल नीतीश जी का एक वीडियो जारी किया है जो सरासर एक तरीके से हास्यास्पद है
क्योंकि नीतीश जी का जो बयान है, आप उसको जाकर वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, वो एआई से डॉक्टर्ड वीडियो है। इसके बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। यानी अब सवाल सिर्फ वीडियो का नहीं रहा, सवाल बन गया विश्वसनीयता का। अब यहाँ सबसे दिलचस्प राजनीतिक स्थिति पैदा हुई। चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है। ऐसे में विपक्ष का कहना है कि अगर वीडियो पर सवाल उठ रहे हैं तो अब बीजेपी के पास प्रचार के जरिए उसे जवाब देने का मौका नहीं है, मतलब वह चूक गए। दूसरी ओर बीजेपी समर्थकों का कहना है कि यह विपक्ष का चुनावी नैरेटिव है, यानी दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर कायम है। लेकिन सवाल यह है कि जनता किस पर भरोसा करेगी। बांकेपुर बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। अगर यहाँ बीजेपी आराम से जीतती है तो संदेश जाएगा कि विवादों का चुनाव पर असर नहीं पड़ा। लेकिन अगर मुकाबला अपेक्षा से ज़्यादा खड़ा होता है या परिणाम चौंकाने वाला आता है तो राजनीतिक विश्लेषक निश्चित रूप से यह सवाल उठाएंगे कि क्या जेडीयू की नाराजगी बीजेपी पर भारी पड़ी। हालांकि सिर्फ एक उपचुनाव के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना कि एनडीए टूट जाएगी या नीतीश कुमार तुरंत पाला बदल देंगे, अभी जल्दबाजी होगी। ऐसे में किसी दावे की फिलहाल आधिकारिक पुष्टि नहीं है। तो कुल मिलाकर बांकीपुर का चुनाव अब सिर्फ एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं रह गया। यह नीतीश कुमार की चुप्पी, बीजेपी की राजनीति, एआई वीडियो पर लगे आरोप और एनडीए की एकजुटता, इन सब की परीक्षा बन चुका है। अब फैसला जनता करेगी, क्या पूरा विवाद सिर्फ चुनावी राजनीति था या इसके पीछे सचमुच कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा है। आपकी क्या राय है? क्या बीजेपी ने जेडीयू की नाराजगी को हल्के में लिया? क्या एआई वीडियो का आरोप चुनावी रणनीति है या इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए? अपना कमेंट, अपना राय जरूर लिखिए। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। यहाँ तक साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि शाह आभार। जय हिंद।